नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षुओं, आज पुनः एक बार हम चतुर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर यानी कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन पर मिलते हैं, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जिसके मेजर 2 टॉपिक्स खंड ब के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि थे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण और दूसरा था राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। अब थर्ड मेजर टॉपिक है जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण में प्रशिक्षुओं हमें 2 सब टॉपिक कवर करने हैं, जो कि है डायट और डीबीएसए। सबसे पहला टॉपिक है डायट। लेट अस कम टू द point, the topic, that is diet. Now, what is diet? Diet का full form है District Institute of Education and Training. Correct? Now, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ये किस पर कार्य करता है? जिला स्तर पर। इसकी स्थापना कब हुई? तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिले में डायट की स्थापना की गई। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमुख उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है? देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, I've already told you कि सार्वभौमिकरण इन द सेंस कि सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराना के लक्ष्य को सभी का नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप समसामयिक और प्रासंगिक, ठीक है, जो करंट में चल रहा हो और जो प्रासंगिक हो, औपचारिक हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, क्योंकि हमने प्रतिबद्धता क्या की है कि सभी को साक्षर और एजुकेटेड या शिक्षित बनाना है। तो चाहे वो औपचारिक स्कूलों में आए अथवा हम एनजीओस का इस्तेमाल करें या वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करें। तो डाइट की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट है परिचय। डाइट का परिचय क्या है? डाइट भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। जो एवरीडे स्कूल चलाने में जो समस्याएं आती हैं उसके निराकरण के लिए डाइट से सहयोग लिया जाता है, और यह कार्य अलग अलग चरणों में, यानी कि एडवांस कर दिया गया हो, नहीं, धीरे धीरे किया गया, कई चरणों में स्टेप वाइज किया गया है। और उसके फलस्वरूप वर्तमान में हमारे पास 70 डाइट्स, अभी संख्याएं बढ़ भी गई हैं, तो 70 डाइट्स हैं जो एससीईआरटी के तहत उसके सहायता कार्य कर रहे हैं। डाइट के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? तो प्रशिक्षुओं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइट क्या करता है? सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण देता है, तो इसलिए उसके लिए एक विभाग बना दिया गया है जिसे कहा जाता है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट है कार्यानुभव विभाग, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है जिला संस्थान इकाई, ठीक, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन और प्रबंधन विभाग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइट हेतु आवश्यक व वांछनीय भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जी हाँ, डाइट के लिए कौन कौन से संसाधन होने चाहिए या डाइट किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिसोर्सेस हो। तो सबसे पहले उसका एक प्रांगण हो जो स्वच्छ, स्वस्थ और परिवेश जो हो उसका प्रांगण सहित वो स्वच्छ और स्वस्थ हो, मतलब ब्यूटिफिकेशन का ध्यान रखते हुए, ध्यान आकर्षण के लिए पेड़ पौधे लगे हुए हो और उसका हेल्दी एनवायरनमेंट हो। नेक्स्ट है
अगर कृषि करना हो कार्यानुभव के अंतर्गत, आप जानते हैं वर्क एक्सपीरियंस होता है, और उसके अंतर्गत जब आप सेकेंड पेपर में सेकेंड सेमेस्टर में जब पढ़ते हैं आप SUPW, तो उसके अंतर्गत अगर कृषि कराना है बच्चों को तो उसके लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है भवन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, कितने में भवन पूरा बना होना चाहिए, 6000 वर्ग फुट, जिसके अंदर क्या आना चाहिए, सभागार आना चाहिए, लाइब्रेरी आनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस कक्षा आना चाहिए यानी कार्यानुभव कक्षा आना चाहिए, क्लासरूम कक्षा आना चाहिए, प्राचार्य कक्ष भी आना चाहिए, शिक्षकों का कक्ष आए, स्टाफ रूम आए, शिक्षकों का कक्ष इन द सेंस स्टाफ रूम, प्रयोगशाला कक्ष, कार्यालय तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा, और डाइट में जो कार्यरत कम से कम 50% कर्मचारियों, जिसमें लोअर स्टाफ भी है, उन्हें अक्सर रुकना पड़ता है, तो और वहीं आवास आसपास में अगर उनका आवास हो तो वो जल्दी से आराम से डाइट खुलने से पहले डाइट बंद होने तक वो आराम से वहाँ ड्यूटी दे सकते हैं, और कभी भी उनकी जरूरत लग सकती है, तो इसलिए उनको आवास जरूर देना चाहिए। तो 1, 2 और 3, 4 टाइप के आवास, कभी भी किसी अधिकारी को भी रुकना पड़ सकता है, तो सारे टाइप के आवास वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है वहां पर और क्या चीजें होनी चाहिए, काष्ठोपकरण यानी लकड़ी के जो भी काष्ठ के सामान है उसके उपकरण, साज सज्जा और अन्य उपकरणों की व्यवस्था डाइट में होनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइट के कार्य। अब जिस तरह के विभाग हैं उस तरह के उसके कार्य होंगे। तो लेट अस सी, पहला विभाग तो था सेवापूर्ण प्रशिक्षण देने का विभाग। तो सेवापूर्ण प्रशिक्षण कौन से, जो मैंने पहले भी आपको कराए हैं, पीमोस्ट और सॉफ्ट, जो कि सेवाकालीन, सॉरी यहाँ सेवा पूर्व की बात हो रही है, मैं सेवाकालीन की बात कर रही हूँ, सॉरी, सेवा पूर्व आप लोगों का प्रशिक्षण यानी DLED या BTC। नेक्स्ट है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित, और जहां भी जिस भी कोर्स को चलाया जाए उन संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है, अब आया पीमोस्ट और सॉफ्ट के बारे में, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। फिर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार सुझाव व सहयोग। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को सारा काम सौंप कर बस आराम से बैठ ना जाए, बल्कि समय समय पर उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करते रहें कि वे उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षित है अथवा नहीं, विद्यालय को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, विद्यालय में हस्तपुस्तिकाएं, संदर्शिका वगैरह समय समय पर पहुंचा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें उन्हें निरीक्षित करते रहना चाहिए। विद्यालय संकुलों को शैक्षिक सहयोग, जी हाँ, विद्यालय संकुल से क्या समझते हैं, विद्यालय संकुल जो कॉम्प्लेक्स ऑफ स्कूल्स इन द सेंस कि जैसे प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी है और इधर उच्च प्राथमिक है, और तीनों मिलकर जब चलते हैं और आसपास के और भी विद्यालय जैसे माध्यमिक विद्यालय हैं, ये सब एक दूसरे के सहयोग से जब चलते हैं तो बहुत अच्छे से कार्य संपन्न होता है, इसीलिए उनको विद्यालय संकुल कहा जाता है। तो आपस में ये सहयोग से चलें तो शिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। नेक्स्ट है विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित कर। यहाँ विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए जो भी बन पड़े प्रशिक्षण का कार्य अथवा नियोजन और प्रबंधन, इस सबके कार्यक्रम संचालित, ताकि उन्हें समय समय पर उनको गाइडेंस मिलती रहे, सुझाव मिलते रहे। नेक्स्ट है स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण। जी हाँ, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम, सामग्री विकास, परीक्षण, मूल्यांकन सामग्री आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठी का आयोजन। ठीक है, अब देखा जाएगा तो जिले स्तर पर जहां या उसके बाद ग्राम स्तर पर भी देखा जाए तो किस तरह की वहां आवश्यकता है, ये देखकर डायट जो है वो निर्णय लेगा किस तरह की उनको विद्यालय को शिक्षण अधिगम सामग्री मुहैया कराई जाए। ये सब अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनका रेशियो और वहाँ के लोगों की आवश्यकता, ये सब देखते हुए निर्णय डाइट लेगा। फिर परीक्षण भी करे उनका और उन्हें मूल्यांकन सामग्री
विकसित करने के लिए जो कार्यशाला या वर्कशॉप होते हैं उसका भी आयोजन करें और सेमिनार्स का भी आयोजन करें, ताकि उन्हें समय समय पर उनके रिक्वायरमेंट्स का और उनकी कठिनाइयों का पता चलता रहे। ठीक है, तो ये जो सारे कार्यक्रम हैं ये किसके अंतर्गत चल रहे थे, एसएसए के। तो इस तरह से वो एसएसए को या सर्व शिक्षा अभियान को भी सफल बनाने के लिए सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करें। एसएसए का कार्यक्रम जो है कि सर्व शिक्षा अभियान, सभी को साक्षर करना या शिक्षित करना, वो इसको भी सफल बनाए। और नामांकन तो 100% हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण तो उसे करना ही करना है। तो ये है डाइट के कार्य इस तरह से संपन्न होते हैं। और भी लंबी लिस्ट है डाइट की, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर इतना हमारे लिए एज पर द सिलेबस काफ़ी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी का अगला पार्ट जो बीएसए है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।